स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन सिम्पसन्स रूल पे, जो कि हम यूज़ कर रहे थे इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। और ये सिम्पसन रूल ही एक्चुअली यहाँ पे हम ड्राइव करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो हमने देखा था पिछली डिस्कशन में कि हमने एक इंटीग्रल जो था उसको हमने उसके सब पार्ट में डिवाइड किया और हमने उसके छोटे छोटे इंटीग्रल बना लिया, और इस तरह से कि फंक्शन जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था एक कर्व को, एक जो था ग्राफ को, उसको हमने छोटे छोटे कर्व्स में रिप्रेजेंट कर दिया जो कि एक्चुअली पैराबोलिक हैं। और फिर जो था वो हमने देखा कंजेक्टिव ग्रिड पॉइंट के ऊपर हम उनको इंटीग्रेट, सॉरी कंजेक्टिव नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड पॉइंट्स के ऊपर हम उनको इंटीग्रेट करते हैं। और फिर इससे भी पहले हमने देखा था कि अगर एक फंक्शन को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर दें पैराबोलिक फॉर्म में है, तो फिर उस पैराबोला को हम प्रिज्मोइडल रूल से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट्स अगर सिर्फ मैं ले लूँ, यानी कि मेरे पास जो पार्ट है एक्स नॉट से लेकर एक्स टू तक का, तो जिस जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने देखा ग्राफ में डायग्राम में आपने देखा कि हमने छोटे छोटे पैराबोलिक जो है वो पाथ रिप्रेजेंट किए हैं, पैराबोलिक रीजन रिप्रेजेंट हिस्से रिप्रेजेंट किए हैं टोटल ग्राफ के। और उसमें एक एक सब पहला जो पैराबोला है वो एक्स नॉट से एक्स टू तक है, ठीक है। तो अब अगर इसके लिए फंक्शन को मैं इस छोटे पार्ट के लिए फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहूँ, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी, क्योंकि ये पैराबोला को एक पैराबोला के फॉर्म में है ये ग्राफ, तो इस तरह से यहाँ पे फिर इसको मैं एक पैराबोलिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसको हमने शुरू में समझा था और हमने उसको रिप्रेजेंट किया था पी एफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। और फिर इस पी एफ एक्स का जो कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, हमने सोल्यूशन देखा था, और वो सोल्यूशन हमने प्रिज्मोइडल रूल की मदद से जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। और वो सोल्यूशन क्या था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वहाँ उसमें हमने तो b माइनस ए इंटरवल यूज़ किए थे, वहाँ पे एंडिंग इंटरवल b था और स्टार्टिंग इंटरवल a था, लेकिन यहाँ पे एंडिंग इंटरवल x2 है और स्टार्टिंग इंटरवल x नॉट है। तो फिर यहाँ पे इनके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस एक्स नॉट, यानी कि सोल्यूशन जो हमने प्रिज्मोइडल रूल की मदद से लिखा था उसी को यहाँ पे जो है हम थोड़ा इन इंटरवल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि हमारे पास है x2 माइनस एक्स नॉट ओवर 6 आ जाएगा ये, और इनटू फिर आगे मल्टीप्लाई होगा पी ऑफ एक्स नॉट, यानी कि जो इस पैराबोलिक आर्क का जो पॉलिनोमियल बनता है उसमें हम सबसे पहले पी एक्स नॉट पुट करेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा पी ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पे फिर वो सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि पी ऑफ एक्स नॉट होगा। फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जो है वो पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे एक्स नॉट प्लस एक्स टू ओवर टू की वैल्यू, और जो सोल्यूशन आएगा वो पी ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स टू और टू को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट इंटरवल है हमारे पास सेकंड इंटरवल एक्स टू जो है उसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और उसके लिए पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी ऑफ एक्स टू आ जाता है, ठीक है जी। तो ये कुछ इस किस्म का सोल्यूशन आता है हमारे पास प्रिज्मोइडल रूल की मदद से। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटरवल्स की विड्थ की, ठीक है। देखें, अगर हम एक इंटरवल से, यानी कि अगर हम इंटरवल से एक्स नॉट से अगर हम एक्स वन तक का जो है की विड्थ जो है वो देखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के बराबर आती है, ठीक है। और इसी तरह से फिर अगर हम एक्स वन से एक्स टू से एक्स वन तक की विड्थ देखें, एक्स टू और एक्स वन के दरमियान की विड्थ देखें, तो वो भी हमारे पास डेल्टा एक्स आती है। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम दोनों यहाँ इसको और इसको अगर हम ऐड अप कर दें, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट और प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके हमारे पास एक्स नॉट एक्स वन नेगेटिव एक्स वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स टू माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टू डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्स टू से एक्स नॉट तक की जो विड्थ है वो टू डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है जी। और फिर इस तरह से अगर हम जो है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं फिर कि मतलब दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम एक्स नॉट और एक्स टू को एडअप करें और टू पे डिवाइड कर दें, तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा इन दोनों का, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट एक्स वन होगा। अब ज़रा गौर करें, हमने जो सोल्यूशन लिखा था
यहाँ पे ऊपर हम देख लेते हैं, हमने सोल्यूशन लिखा था एक्स टू माइनस एक्स नॉट, तो इसकी जगह हम टू डेल्टा एक्स पुट कर सकते हैं। एक्स टू माइनस एक्स नॉट की जगह यहाँ पे हम टू डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखें कि एक्स नॉट प्लस एक्स टू ओवर टू की जगह हम एक्स वन पुट कर सकते हैं। तो चलें ज़रा ये अगर हम पुट करें तो हम देखते हैं कि हमारा यही सोल्यूशन जो प्रिजमोइडल रूल की मदद से हमारे पॉलिनोमियल का, हमारे पैराबोलिक कर्व का आता है, तो वो उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी कि इंटीग्रल एक्चुअली जो हमने सॉल्व किया था एक्स नॉट से एक्स टू इंटू पी ऑफ एक्स डी एक्स का प्रिजमोइडल रूल की मदद से, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स टू, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स नॉट की जगह टू डेल्टा एक्स आ गया, डिवाइड बाय सिक्स इंटू, और पी ऑफ एक्स नॉट वैसे ही आ गया, और प्लस फोर पी, और फिर हमने देखा था कि एक्स नॉट प्लस एक्स टू ओवर टू एक्स वन के बराबर आता है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक्स वन आ जाएगा। यानी कि हमें इनको एडअप करके टू से डिवाइड करके इनकी वैल्यू पुट करने की बजाय सिर्फ एक्स वन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और साथ में फिर आगे आ जाता है पी ऑफ एक्स टू। तो फिर हमने देखा कि मज़ीद जो है वो हम ने अपने प्रिजमोइडल रूल वाले आंसर को सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो सॉल्व करें, तो टू जो है सिक्स को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर थ्री इंटू पी ऑफ एक्स नॉट प्लस फोर पी ऑफ एक्स वन प्लस पी ऑफ एक्स टू। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने एक पैराबोलिक पाथ का जो था वो एक पैराबोलिक कर्व का रिजल्ट निकाला है। हमने अपने टोटल ग्राफ को ज़रा ऊपर जो है वो नज़र डालते हैं। तो जो हमने स्टार्ट में लेक्चर डिस्कस किया था, तो इस ग्राफ को आपने देखा, हमने यहाँ पे पहले दो दो एक पैराबोला ये और एक पैराबोला ये इसमें कन्वर्ट किया था, और फाइनली हमने यहाँ पे भी एक पैराबोला से जो था वो कन्वर्ट किया था। यानी कि तीन पैराबोला में हमने जो है वो डिवाइड किए हुए, दरमियान वाले पैराबोला हम जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। अब अगर दूसरे पैराबोला का सॉल्व करना चाहें तो उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, उसी के सब इंटरवल की मदद से, और फिर इस तीसरे को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है। यानी कि हमारे पास ये जो, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ, एक्स नॉट से एक्स टू तक पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आया था पहले पैराबोला का सॉल्यूशन प्रिजमोइडल रूल की मदद से, और फिर हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन भी की थी। तो फिर दूसरा हमारे पास जो बनेगा पार्ट, जो कि एक्स टू से लेकर एक्स फोर तक का होगा, और एक्चुअली वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का एक पार्ट था, और लेकिन उसको हमने पैराबोलिक फॉर्म में लिखा, तो इसलिए यहाँ पे पैराबोलिक पॉलिनोमियल की मदद से सॉल्व करेंगे, और जो कि असल में प्रिजमोइडल रूल की मदद से सॉल्व होगा। और फिर इसका भी आंसर कुछ इसी किस्म का आ जाएगा जिस तरह से ऊपर वाले का आंसर जो है हम देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये सोल्यूशन आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर थ्री इंटू पी ऑफ, यहाँ पे अब स्टार्टिंग इंटरवल जो है एक्स टू है, तो पी ऑफ एक्स टू, सॉरी पी ऑफ एक्स टू, और प्लस फोर। अब इनका मिड पॉइंट जो होगा वो एक्स थ्री होगा, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा फोर पी ऑफ एक्स थ्री, और प्लस पी ऑफ एंडिंग इंटरवल जो है एक्स फोर है, ठीक है, पी ऑफ एक्स फोर। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पैराबोला का सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम बात करें फाइनली लास्ट पैराबोलिक पार्ट की। लास्ट पैराबोलिक पार्ट जो हमने ग्राफ का बनाया था, तो उसका भी सोल्यूशन कुछ इसी किस्म का आएगा, और हम देखते हैं कि वो हमें हमारे कर्व के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स टू एन माइनस टू से लेकर एक्स टू एन तक को। आप देखते हैं कि यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पे टू आ रहा है, और साथ में हमने ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स को जो था वो इसकी डिवीजन की थी इन इंटरवल्स में। अच्छा, तो इसकी जगह हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एक्स टू एन माइनस टू इंटू एक्स टू एन। अच्छा, एक बात पे यहाँ पे गौर करें कि अगर हम टू एन में से टू माइनस करें तो हमारे पास थर्ड लास्ट आएगा, अगर टू एन में से वन माइनस करें तो हमारे पास लास्ट आएगा, और अगर ज़ीरो माइनस करें यानी कि कुछ भी माइनस ना करें तो हमारे पास लास्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आ गया पी ऑफ एक्स की फॉर्म में डी एफ एक्स इज इक्वल टू, तो उस तरह से ये उसी तरह का सोल्यूशन जो है हमारे पास आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स ओवर थ्री इंटू, अब इनिशियल इंटरवल हमारे पास जो है वो हमारे पास है पी ऑफ एक्स टू एन माइनस टू, एक्स टू एन माइनस टू, ठीक है, प्लस, और इनका मिड इंटरवल जो होगा वो हमारे पास होगा एक्स टू एन माइनस वन, और प्लस पी ऑफ फाइनल इंटरवल जो है एक्स टू एन है, एक्स टू एन।
तो ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास पर जो है वो मतलब ये सोल्यूशन आ रहा है फाइनल पार्ट का। तो अब सारे पार्ट्स को अगर हम ऐड अप करें, सारे पार्ट्स को ऐड अप करें, ये जो पोलिनोमियल के सोल्यूशन जो हमने प्रिज्म एडर रूल की मदद से सिंप्लीफाई करते हुए निकाले हैं, तो हमें पूरे जितने भी जो हम पैराबोलिक पार्ट बना रहे हैं सबका टोटल जो है वो मिल जाएगा, और सबका टोटल जो हम हमें क्या देगा, हमें हमारा जो एक्चुअल ग्राफ था उसका हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा। तो इस चीज़ को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।